तो हम बधाई देना चाहते हैं दिल्ली पुलिस को और धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को कि चार्जशीट हुआ है। कम से कम चार्जशीटेड हम हो गए हैं। देश में बहुत सारे लोग चार्जशीटेड हैं, लेकिन इसमें दिक्कत की बात यह है कि चूंकि हम जो है बहुत साधारण परिवार से हैं, तो कोई मुंह उठा करके हमको देशद्रोही बोल दे रहा है। अमित शाह भी चार्जशीटेड हैं, खून के आरोपी हैं। कोई उनको खूनी नहीं लिख रहा है, अमित शाह खूनी। किसी टीवी चैनल को ये हिम्मत नहीं कि लिख दे कि अमित शाह खूनी। लेकिन कन्हैया के खिलाफ अभी बस चार्जशीट ही हुआ है तो देशद्रोही वो साबित हो गया है। हम ये कह रहे हैं कि चार्जशीट आया है, पुलिस जो है इतने देर के बाद भी चार्जशीट की है, तब भी हम उसको बधाई देते हैं। हम सारा जो पॉलिटिकल प्रेशर और चुनाव के ठीक पहले चार्जशीट हुआ है, ये सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। हम ये भी नहीं काउंट करते हैं कि 90 दिन के भीतर चार्जशीट होना था। अब जब 90 दिन चुनाव का बचा है तब चार्जशीट हुआ है, हम ये भी नहीं बोल रहे। हम सिंपल इसमें ये बात बोल रहे हैं कि इतना देर होने के बावजूद यहाँ से भी पुलिस अपना सीरियसनेस दिखाए। अगर देश के खिलाफ कहीं कुछ बोला गया है तो पुलिस अपना सीरियसनेस दिखाए। सारे एविडेंस जो है वो कह रही है कि हम कलेक्ट कर लिए हैं, तो वो इस मामले में स्पीडी ट्रायल करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो भी गलत है उस गलत व्यक्ति को सजा दिया जाए। ये कॉन्फिडेंस हमको इसलिए है क्योंकि हम जेएनयू में पढ़े हैं, हम जेएनयू को जानते हैं, जेएनयू के रियलिटी से हम वाकिफ़ हैं। चार्जशीट का जो डिटेल है वो हमारे पास नहीं आया है, लेकिन जो मुख्य बात ये कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम की जानकारी आपको थी और आप मौजूद थे जब ये ऑब्जेक्शन लेवल स्लोगन लगाए गए। अब इस दोनों बात को यदि सही मान लिया जाए, पहली बात तो ये है कि हम परमिटिंग अथॉरिटी नहीं हैं, हम परमिशन नहीं देते हैं, हमारे परमिशन से कोई कार्यक्रम नहीं होता है। दूसरी बात कि हमारे मौजूदगी में नारेबाजी लगाई गई, सपोज कीजिए, तब भी हमारे ऊपर सेडिशन का मामला नहीं बनता है। सेडिशन के अपने कानून हैं, सेडिशन का अपना तरीका है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें रूलिंग है। इत्तेफाक की बात यह है कि मेरा घर भी बेगूसराय है और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है सेडिशन के मामले में कि सिर्फ बोलना सेडिशन नहीं होता है, उस इंसान का घर भी बेगूसराय ही था। केदारनाथ सिंह के मामले में ये रूलिंग सुप्रीम कोर्ट का है। हम इस टेक्निकल डिटेल में भी नहीं जाना चाहते हैं, सिर्फ एक सिंपल बात कहना चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले में जो बेसिक फैक्ट है उस बेसिक फैक्ट को छुपा करके प्रस्तुत किया जाता है और उसके पीछे एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है। पॉलिटिकल मोटिवेशन ये है कि इस देश में एक ऐसा माहौल खड़ा किया जाए, एक ऐसी फर्जी बहस खड़ा की जाए जिसमें जनता के असली सवाल गायब हो जाएं। और हमारा काम ये है कि हम असली सवालों को, असली मुद्दों को जनता के बीच में लेकर के आए। तो आप मानते हैं कि जो चार्जशीट है वो गलत है, मतलब जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा है वो सारे के सारे फॉल्स हैं? देखिए, एलिगेशन क्या लगे हैं पहले ये तो पता चले। ऑलरेडी हमारे ऊपर पर थे, नारेबाजी हो रही थी, सब कुछ हो रही थी, आप एक प्रेसिडेंट थे उस जेएनयू के, लेकिन आपने उसको रोकने के बजाय आपने प्रोवोक किया। यही एलिगेशन मेरे ऊपर 2 बार लगाया गया और 2 बार हम हाई कोर्ट से इस केस को जीत चुके हैं। ये 2 बार एलिगेशन कौन लगाया? जेएनयू की इंटरनल कमेटी ने ये एलिगेशन लगाया। और जो परमिशन देने की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। परमिशन देने का काम वाइस चांसलर और डीन ऑफ स्टूडेंट का है, लेकिन वाइस चांसलर और डीन ऑफ स्टूडेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो तो आरएसएस और भाजपा के ही हैं, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 बार उन लोगों ने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब करके जबरदस्ती मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम करने की कोशिश की, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब सेम तरह का चार्जेस, बिल्कुल वही स्क्रिप्ट है जो स्क्रिप्ट एक बार ऑलरेडी लिखा जा चुका है। जब हम पीएचडी सबमिट करने की कोशिश कर रहे थे तो हमारी पीएचडी रोकने के लिए और देश को ये मैसेज देने के लिए कि ये लोग पढ़ते नहीं हैं, ये लोग पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, हमारी पीएचडी को डिस्टर्ब करने के लिए 2 बार यही सेम चार्ज फ्रेम किया गया और 2 बार हम ये हाई कोर्ट से केस जीत चुके हैं। फिर ये चार्जशीट आया है। कुछ लोग तो इतनी खुशियां मना रहे हैं जैसे जजमेंट आ गया है। असली मसला ये है, भाजपा और उनके समर्थकों को बोलने के लिए कुछ पॉइंट मिल गया है, क्योंकि जब हम उनके प्रवक्ता को पब्लिकली जलील करते थे और पूछते थे कि चार्जशीट कहाँ है तो वो आसमान ताकने लगते थे। अब कम से कम वो ये कह सकेंगे चिल्ला चिल्ला करके कि चार्जशीट है, लेकिन चार्जशीट होना ये पहला स्टेप है। चार्जशीट के बाद चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल होगा और इस पे हम स्पष्ट बात कह रहे हैं कि मोदी जी कम से कम एक देश हित का काम करके जाइए। अपनी पुलिस को बोलिए कि स्पीडी ट्रायल कराए कोर्ट से, दूध का दूध पानी का पानी हो, सही और गलत का निपटारा हो। और हम लोग साधारण लोग हैं,
झूठ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सच ही एक ऐसी चीज है जिसके रास्ते पे चल करके अपना जीवन जी सकते हैं। सच को आने में वक्त लग सकता है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि सच सामने आएगा और ये जो झूठ बोलने वाले झूठों की सरकार है, इनका मुंह काला होगा। आप क्या उसमें वहाँ पर थे, मतलब इस चीज को आप इग्नोर करेंगे या आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ था? वहाँ पे देश विरोधी नारे लगे थे, अफजल को लेकर नारे लगे थे। वहाँ अगर हम होते तो अभी हम जेल में होते। हम परमानेंट बेल पे हैं। सेडिशन का जो एफआईआर किया गया है वो अननोन एफआईआर था। अननोन एफआईआर, बिना नाम के एफआईआर में मेरी गिरफ्तारी आनंद फानन में कर दी गई, क्योंकि गृह मंत्री का बयान आया कि इन लोगों का संबंध हाफिज सईद से है। यह बात चार्जशीट में क्यों नहीं है? क्यों नहीं कहा गया है पुलिस के द्वारा कि इन लड़कों का संबंध हाफिज सईद से है कि नहीं है? ये पूरी की पूरी जो है राजनीतिक स्टंटबाजी है। चुनाव से ठीक पहले लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और जिस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं, उनको निशाना बनाने के लिए ये चार्जशीट का बहाना किया जा रहा है। लेकिन बतौर नागरिक संविधान पे और न्यायालय पे भरोसा करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि चार्जशीट हुआ है, स्वागत है। चार्जशीट के बाद जो है स्पीडी ट्रायल हो, चार्ज फ्रेम हो और स्टूडियो में मीडिया ट्रायल होने की जगह जो है जुडिशियल ट्रायल हो और सही गलत का निर्णय हो, ताकि हम भी सर उठा करके देश में जो हमारे खिलाफ माहौल बनाया गया है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। ये जो झूठ है उस झूठ का हमने नुकसान उठाया। आप चार्जशीट की बात कर रहे हैं, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि मेरे ऊपर आरोप है, मैं आरोपी हूं, इस बात का निर्णय कोर्ट करेगी, फिर कोर्ट परिसर में ही मेरे ऊपर जो है वकीलों के भेष में गुंडों ने हमला किया, उसके ऊपर कोई चार्जशीट क्यों नहीं हुआ है? ये सारी चीजें हम लोगों को पता है और यह जो सच्चाई है उसी का कॉन्फिडेंस है कि इस कॉन्फिडेंस से हम प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल कर रहे हैं।